दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया ये वनडे मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं था। बर्मिंघम के ऐतिहासिक एजबेस्टन स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को एक दमदार और आसान जीत के साथ मात दे दी। इंग्लैंड की शुरुआत ठीक ठाक रही, लेकिन टीम बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती उससे पहले ही भारतीय गेंदबाजों ने मैच पर पकड़ बना ली। इंग्लैंड की ओर से जॉस बटलर ने 52 रनों की जिम्मेदार पारी खेली और जेकब बेथल ने 51 रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की। फिल साल्ट ने भी 43 रनों का योगदान दिया, लेकिन कप्तान हैरी ब्रुक बिना खाता खोले ही आउट हो गए, जो इंग्लैंड के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का जलवा देखने को मिला। रविंद्र जडेजा और हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट झटके और इंग्लैंड की पूरी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत काफी मजबूत रही। कप्तान शुभमन गिल ने 87 रनों की शानदार और क्लासिकल पारी खेलकर टीम को जीत की राह पर आगे बढ़ाया। उनके साथ श्रेयस अय्यर ने 59 रनों की बेहतरीन पारी खेली और मिडिल ऑर्डर को मजबूती दी। वहीं अक्षर पटेल ने 52 रनों की शानदार फिनिशिंग पारी खेलकर मैच को पूरी तरह भारत की झोली में डाल दिया। कुल मिलाकर ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन का उदाहरण रहा, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। टीम इंडिया ने इस मैच में पूरी तरह दबदबा बनाकर इंग्लैंड को कोई मौका नहीं दिया और एक शानदार जीत अपने नाम की। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय कप्तान शुभमन गिल की टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत ही इतनी जबरदस्त और हाई वोल्टेज अंदाज में हुई कि फैंस की धड़कनें तेज हो गई। इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने आए फिल सॉल्ट और बेन डकेट, जबकि भारत की तरफ से नई गेंद की जिम्मेदारी संभाली अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने। पहले ही ओवर में शमी ने अपनी क्लास और अनुभव का शानदार नमूना पेश किया। उन्होंने इतनी सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की कि इंग्लैंड के बल्लेबाज चाहकर भी कोई रन नहीं बना पाए। पूरा का पूरा ओवर मेडन गया। इससे साफ दिख रहा था कि भारत ने शुरुआत से ही दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। लेकिन दूसरे ओवर में जैसे ही हर्षित राणा गेंदबाजी के लिए आए, मैच का टेम्पो थोड़ा बदलता हुआ नजर आया। हर्षित की चौथी गेंद पर फिल सॉल्ट ने अतिरिक्त उछाल का शानदार फायदा उठाया और कवर के ऊपर से एक शानदार क्लासिकल और टाइमिंग से भरपूर चौका जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर भी सॉल्ट ने बेहतरीन फुटवर्क दिखाते हुए लेंथ को पढ़ा और एक और तगड़ा शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में शमी फिर से अटैक पर लौटे, लेकिन इस बार बेन डकेट पूरी तैयारी के साथ मैदान में नजर आए। उन्होंने दूसरी ही गेंद पर ऑफ साइड में बेहद खूबसूरत शॉट खेलते हुए मिड ऑफ के पास से गेंद को चौके के लिए भेज दिया। उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था और वो धीरे धीरे अपनी लय पकड़ते जा रहे थे। पांचवें ओवर में शमी के खिलाफ डकेट ने फिर से आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कवर और मिड ऑफ के बीच शानदार गैप ढूंढते हुए एक और चौका बटोर लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर डकेट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में जरूर गई, लेकिन हार्दिक पांड्या के ठीक ऊपर से निकलकर बाउंड्री तक पहुंच गई। एक और चौका इंग्लैंड के खाते में जुड़ गया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मैच का माहौल ही बदल दिया। हर्षित राणा एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन ये ओवर उनके लिए बेहद महंगा साबित हुआ और इंग्लैंड के लिए गेम चेंजर मोमेंट बन गया। ओवर की पहली गेंद पर सॉल्ट ने जोरदार अटैक किया। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में चली गई और चौके में तब्दील हो गई। दूसरी गेंद पर उन्होंने एक जबरदस्त ड्राइव खेला, जहां फील्डर के पास हल्का सा मौका जरूर था, लेकिन गेंद इतनी तेजी से निकली कि चौका रोकना नामुमकिन हो गया। तीसरी गेंद पर सॉल्ट ने अपने इरादे साफ कर दिए, एक शानदार, लंबा और ताकतवर छक्का। इसके बाद चौथी गेंद पर उन्होंने पैर फैलाकर शानदार कवर ड्राइव खेला और गेंद को फिर से बाउंड्री के बाहर भेज दिया। पांचवी गेंद पर भी उन्होंने दबाव बनाए रखा और स्ट्राइक रोटेट करने के बजाय आक्रामक अंदाज जारी रखा। और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर सॉल्ट ने एक और धमाकेदार छक्का जड़ दिया, जिससे पूरा स्टेडियम गूंज उठा। इस एक ही ओवर में 26 रन आ गए, जो किसी भी गेंदबाज के लिए बेहद भारी पड़ते हैं। दोस्तों, अब मुकाबला धीरे धीरे और भी ज्यादा रोमांचक और हाई इंटेंसिटी मोड पर पहुंच चुका था। इंग्लैंड की शानदार शुरुआत के बाद भारतीय टीम वापसी करने के मौके तलाश रही थी। 7वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी और इस ओवर में भी इंग्लैंड के बल्लेबाज दबाव बनाने की कोशिश करते दिखे। ओवर की तीसरी गेंद पर बेन डकेट ने कट शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का मोटा किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में गई। वहां कुलदीप यादव के पास कैच का सुनहरा मौका था, लेकिन कैच छूट गया और गेंद सीधे बाउंड्री के पार चली गई। इस तरह इंग्लैंड को एक और चौका मिल गया और भारत के लिए ये एक बड़ा मौका हाथ से निकल गया। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज यहां भी आक्रामक मूड में नजर आए। पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट ने जोरदार शॉट खेलते हुए मिड ऑन के पास से शानदार चौका बटोर लिया।
तीसरी गेंद पर बेन डकेट ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। घुटनों के बल बैठकर स्क्वायर के पीछे एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर डकेट ने अपना पसंदीदा रिवर्स स्वीप खेलने का फैसला किया। गेंद फुल लेंथ पर थी, बिल्कुल स्लॉट में, और डकेट ने बिना झिझक जोरदार शॉट लगाया। हालांकि बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, लेकिन थर्ड मैन का फील्डर थोड़ा आगे था, इसलिए गेंद आराम से बाउंड्री तक पहुंच गई। पिच पर हल्का टर्न और उछाल देखने को मिल रहा था, जो मुकाबले को और भी दिलचस्प बना रहा था। अब 9वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, और यहीं पर मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिला। ओवर की 5वीं गेंद पर फिल सॉल्ट ने शॉट खेलकर तेजी से रन लेने की कोशिश की। पहले 2 रन आराम से पूरे हो गए, लेकिन तीसरे रन के लिए जाते वक्त सॉल्ट और डकेट के बीच जबरदस्त गलतफहमी हो गई। सॉल्ट तीसरे रन के लिए पूरी स्पीड में दौड़ पड़े, जबकि डकेट नॉन स्ट्राइकर एंड पर रुक गए। इसी बीच श्रेयस अय्यर ने फुर्ती दिखाते हुए गेंद को तेजी से उठाया और शानदार थ्रो विकेट कीपर केएल राहुल की ओर फेंका। राहुल ने बिना कोई गलती किए गेंद को सीधे स्टंप्स पर मार दिया। शानदार टीम वर्क का नतीजा। फिल सॉल्ट 43 रन बनाकर रन आउट हो गए। ये विकेट भारत के लिए बेहद अहम साबित हुआ। अब क्रीज पर आए अनुभवी बल्लेबाज जो रूट, लेकिन दबाव अब इंग्लैंड पर साफ नजर आने लगा था। फिर पारी का 10वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा, और उन्होंने तो मैच का पूरा रुख ही बदल दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर बेन डकेट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में ऊंची उठी। यशस्वी जायसवाल ने मिड विकेट से पीछे की ओर दौड़ लगाई, नजरें गेंद पर टिकाए रखी और अंत में एक शानदार बेहतरीन कैच पकड़ लिया। डकेट 32 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर आए इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक, लेकिन उनका समय मैदान पर ज्यादा लंबा नहीं चला। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने कमाल की गेंद डाली। हार्ड लेंथ पर आती गेंद को ब्रुक लेग साइड में खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद तेजी से उछली और उनके ग्लव्स को छूती हुई पीछे चली गई। विकेट कीपर केएल राहुल ने शानदार ग्लव्स वर्क दिखाते हुए आसान सा कैच लपक लिया। हैरी ब्रुक बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। अब इंग्लैंड की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी, और इसी बीच क्रीज पर आए खतरनाक बल्लेबाज जॉस बटलर, जिन पर अब पूरी टीम की जिम्मेदारी आ गई थी। 12वां ओवर लेकर एक बार फिर हर्षित राणा आए, और इस ओवर की आखिरी गेंद पर जॉस बटलर ने अपना क्लास दिखाया। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ फुल शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में भेजा। एक बेहतरीन चौका, जिससे इंग्लैंड को थोड़ी राहत मिली। इसके बाद 14वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव, और यहां पर जो रूट ने अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। ओवर की तीसरी गेंद पर रूट ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया, जिससे इंग्लैंड की पारी को थोड़ा स्थिरता मिली। लेकिन 19वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने फिर से मैच का रुख पलट दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने जो रूट को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। गेंद लेग स्टंप के आसपास पिच हुई और सीधा जाकर पैड्स पर लगी। अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। रूट सिर्फ 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। खास बात यह रही कि वनडे में जडेजा ने चौथी बार रूट को आउट किया। ये आंकड़ा अपने आप में उनकी पकड़ को दिखाता है। अब क्रीज पर आए जेकब बेथल, जिन्होंने हाल के बड़े मैचों में इंग्लैंड के लिए अहम पारियां खेली हैं, और यहां भी उनसे काफी उम्मीदें थीं। 22वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव, और बटलर ने फिर से अटैक शुरू किया। पहली ही गेंद पर उन्होंने जोरदार पंच मारते हुए ऑफ साइड में चौका जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर भी बटलर ने एक और शानदार चौका लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की। 24वें ओवर में फिर से रविंद्र जडेजा गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार बटलर ने उन्हें भी नहीं बख्शा और तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। धीरे धीरे इंग्लैंड का स्कोर 23 ओवर में 133/4 तक पहुंच गया था। अब 28वें ओवर में हार्दिक पांड्या आए, और यहां पर जेकब बेथल ने अपनी क्लास दिखाते हुए चौथी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ बाउंड्री के पार भेजा। इसके बाद 31वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल, और इसी ओवर में जॉस बटलर ने 1 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इंग्लैंड को एक स्थिर साझेदारी की सख्त जरूरत थी, जो यहां बनती दिख रही थी। लेकिन 33वें ओवर में अक्षर पटेल ने फिर से भारत को बड़ी सफलता दिलाई। बटलर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगकर हवा में चली गई। फाइन लेग पर खड़े हार्दिक पांड्या ने बिना कोई गलती किए शानदार कैच लपक लिया। बटलर 52 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड के लिए ये एक और बड़ा झटका था। अब मैदान पर आए लियाम लिविंगस्टोन, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 34वें ओवर की आखिरी गेंद पर जेकब बेथल ने एक शानदार चौका लगाकर स्ट्राइक अपने पास रखी। थर्ड मैन की दिशा में खूबसूरत शॉट। 36वें ओवर में फिर हर्षित राणा ने कमाल दिखाया और लिविंगस्टोन को आउट कर दिया। वो सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये हर्षित राणा का तीसरा विकेट था। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। अब आए ब्राइनिल कार्स, लेकिन दबाव लगातार बना हुआ था। 37वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर जेकब बेथल ने स्वीप शॉट खेलते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर चौका जड़ दिया।
40वें ओवर में मोहम्मद शमी वापस अटैक पर आए। दूसरी गेंद पर कार्स ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन शमी ने शानदार वापसी करते हुए उन्हें बोल्ड कर दिया। गेंद सीधी जाकर मिडिल स्टंप पर लगी। कार्स 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर आए आदिल राशिद, लेकिन दूसरी तरफ जेकब बेथल शानदार लय में नजर आ रहे थे। 42वें ओवर में शमी के खिलाफ बेथल ने फिर से गैप ढूंढते हुए शानदार चौका लगाया और फिर अगली ही गेंद में सिंगल लेते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। दोस्तों, अब मैच अपने आखिरी और सबसे मजेदार फेज में पहुंच चुका था, जहां हर गेंद पर कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा था। 43वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा और यहां उन्होंने फिर से अपना कमाल दिखाया। ओवर के दौरान जडेजा ने जेकब बेथल को LBW आउट कर दिया। बेथल ने तुरंत रिव्यू लिया, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। रिव्यू भारत के पक्ष में गया और बेथल 51 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने शानदार पारी खेली, लेकिन जडेजा ने सही समय पर विकेट निकालकर इंग्लैंड को बड़ा झटका दे दिया। अब मैदान पर आए जोफ्रा आर्चर और आते ही उन्होंने अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। 44वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। तीसरी गेंद पर आर्चर ने बल्ला घुमाया और लॉन्ग ऑन की तरफ एक जोरदार शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने कमाल की टाइमिंग और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगा दिया। स्टेडियम में बैठे फैंस भी झूम उठे। फिर अगली गेंद पर आर्चर ने एक और शानदार चौका लगाकर बता दिया कि वो जल्दी रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद 47वां ओवर लेकर फिर से जडेजा आए और यहां उन्होंने आदिल रशीद को क्लीन बोल्ड कर दिया। रशीद सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। जडेजा लगातार विकेट निकालते जा रहे थे। अब क्रीज पर आए साकिब महमूद। 44वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव, लेकिन कुलदीप ने भी तुरंत वापसी की। उन्होंने साकिब महमूद को ऐसी गेंद डाली कि वो कंफ्यूज हो गए और विकेट कीपर KL राहुल ने मौका नहीं छोड़ा। शानदार स्टंपिंग करते हुए उन्हें आउट कर दिया। साकिब महमूद सिर्फ 2 रन बनाकर वापस चले गए और इसी के साथ इंग्लैंड की पूरी टीम 248 रन पर ऑल आउट हो गई। अब दोस्तों, बारी थी भारत की बल्लेबाजी की। लक्ष्य था 249 रन का। भारत की ओर से ओपनिंग करने आए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, जबकि इंग्लैंड की तरफ से नई गेंद लेकर आए जोफ्रा आर्चर। पहला ओवर काफी टाइट रहा। भारत को सिर्फ 1 रन मिला, लेकिन अगले ओवर में ही यशस्वी जायसवाल ने अपने इरादे साफ कर दिए। साकिब महमूद के ओवर की पहली गेंद पर ही जायसवाल ने शानदार चौका जड़ दिया। गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जोरदार तरीके से खेला और बाउंड्री हासिल कर ली। फिर चौथे ओवर में भी जायसवाल पूरी लय में नजर आए। तीसरी गेंद पर उन्होंने बल्ला घुमाया, गेंद का किनारा लगा, लेकिन स्लिप के ऊपर से निकलकर चौके में तब्दील हो गई। किस्मत भी उनका साथ दे रही थी और अगली ही गेंद पर जायसवाल ने एक और शानदार शॉट खेला। मिड ऑफ और कवर के बीच से गेंद को निकालते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। 5वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर और यहीं भारत को पहला बड़ा झटका लगा। आर्चर ने शानदार गेंद डाली। यशस्वी जायसवाल ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद सीधा फिल सॉल्ट के हाथों में चली गई। आसान सा कैच। जायसवाल 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल, लेकिन दबाव अभी भी बना हुआ था। छठा ओवर लेकर आए साकिब महमूद और इस ओवर में भारत को दूसरा बड़ा झटका लग गया। रोहित शर्मा ज्यादा देर टिक नहीं पाए। उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और लियाम लिविंगस्टन ने कोई गलती नहीं की। रोहित सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर और आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की 5वीं गेंद पर अय्यर ने शानदार बाउंड्री लगाकर अपना खाता खोला और टीम को थोड़ा संभालने की कोशिश की। 7वां ओवर फिर लेकर आए जोफ्रा आर्चर, लेकिन इस बार शुभमन गिल पूरी तैयारी के साथ आए थे। पहली ही गेंद पर गिल ने अपनी कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए विकेट कीपर के पास से बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसी ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर श्रेयस अय्यर ने मैच का रुख बदल दिया। लगातार 2 गगनचुंबी छक्के। इससे भारत ने मैच में जोरदार वापसी कर ली। 7 ओवर के बाद भारत का स्कोर 43 रन पर 2 विकेट हो चुका था। 8वां ओवर लेकर आए साकिब महमूद और इस ओवर की आखिरी गेंद पर अय्यर ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। उनकी टाइमिंग कमाल की दिख रही थी। 9वां ओवर फिर लेकर आए आर्चर, लेकिन गिल अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलकर चौका लगाया और ओवर की आखिरी गेंद पर भी गिल ने एक और पुल शॉट लगाकर बाउंड्री हासिल कर ली। 10वां ओवर लेकर आए ब्रायडन कार्स, लेकिन यहां श्रेयस अय्यर पूरी तरह छा गए। तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार ड्राइव खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट के पास से चौका जड़ा। फिर 5वीं और 6ठी गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 71 रन हो चुका था और मैच अब भारत की तरफ झुकता हुआ नजर आने लगा था। अब गेंदबाजी करने आए अनुभवी स्पिनर आदिल रशीद, लेकिन अय्यर के सामने उनका जादू भी ज्यादा नहीं चल पाया। चौथी गेंद पर अय्यर ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ दिया।
12वां ओवर फिर लेकर आए ब्राइडन कार्स और पहली ही गेंद पर अय्यर ने स्क्वायर के पीछे जोरदार कट शॉट खेलकर चौका लगा दिया। 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भी स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका लगाकर अपना क्लास दिखाया। इसके बाद गेंदबाजी करने आए जेकब बेथेल, लेकिन यहां भी श्रेयस अय्यर का तूफान जारी रहा। चौथी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। क्या कमाल की पारी खेल रहे थे अय्यर। और ओवर की आखिरी गेंद पर भी अय्यर नहीं रुके, एक और चौका लगाकर उन्होंने साफ कर दिया कि आज वो मैच खत्म करके ही दम लेंगे। यहीं से मुकाबला और दिलचस्प हो गया। 15वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद और यहां शुभमन गिल ने शानदार क्लास दिखाया। ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने थर्ड मैन की दिशा में बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया, एकदम क्लासिकल शॉट। फिर 16वां ओवर लेकर आए जेकब बेथेल और यहीं इंग्लैंड को बड़ी सफलता मिली। बेथेल ने श्रेयस अय्यर को LBW आउट कर दिया। अय्यर ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन फैसला इंग्लैंड के पक्ष में गया। शानदार फॉर्म में दिख रहे अय्यर 59 रन बनाकर आउट हो गए। भारत को बड़ा झटका लगा। अब मैदान पर आए बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षर पटेल और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। 17वां ओवर फिर लेकर आए आदिल रशीद और ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने हवा में शॉट खेला। गेंद डीप स्क्वायर लेग की ओर गई और चौका मिल गया। थोड़ा रिस्की था, लेकिन फायदा भारत को हुआ। 18वां ओवर लेकर आए जेकब बेथेल और यहां अक्षर पटेल पूरी तरह सेट नजर आए। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार 6 जड़ दिया, दमदार शॉट। 20वां ओवर लेकर आए लियाम लिविंगस्टन, लेकिन अक्षर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। पहली ही गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार कट शॉट खेलकर चौका लगा दिया। वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक और शानदार चौका लगाकर स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। 22वां ओवर फिर लेकर आए लिविंगस्टन और ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने जोरदार शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर के पास से गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ चौके में बदल दिया। शानदार टाइमिंग। 23वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद और यहां शुभमन गिल ने डीप मिड विकेट की तरफ स्वीप शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। गिल अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और मैच को खत्म करने की ओर बढ़ रहे थे। 24वां ओवर फिर लेकर आए लिविंगस्टन और ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खूबसूरती से खेलते हुए एक और चौका लगा दिया। क्लास दिख रही थी कप्तान की बल्लेबाजी में। अब 25वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर और इस ओवर की 5वीं गेंद पर 1 रन लेकर शुभमन गिल ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान की जिम्मेदारी भरी पारी। 27वां ओवर फिर लेकर आए आर्चर, लेकिन गिल रुकने वाले नहीं थे। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक खूबसूरत शॉट खेला। गेंद फील्डर से दूर निकलकर चौके में बदल गई और ओवर की आखिरी गेंद पर भी गिल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। यानी दोस्तों, अब मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में था। शुभमन गिल और अक्षर पटेल की जोड़ी धीरे धीरे इंग्लैंड के हाथ से मुकाबला छीनती जा रही थी और 30वां ओवर आते ही अक्षर पटेल ने गेयर बदल दिया। पहली ही गेंद पर कवर और मिड ऑफ के बीच शानदार चौका लगाया। फिर तीसरी गेंद पर एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। उसी ओवर में शुभमन गिल भी पीछे नहीं रहे। 5वीं और 6ठी गेंद पर लगातार 2 शानदार चौके लगाकर मैच को पूरी तरह भारत की तरफ झुका दिया। 29 ओवर के बाद भारत का स्कोर 200 रन पर 3 विकेट हो चुका था। 30वां ओवर लेकर आए जो रूट, लेकिन गिल का आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। 5वीं गेंद पर घुटने पर बैठकर उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद 33वां ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्स। दूसरी गेंद पर गिल ने खड़े खड़े अपनी कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन शॉट खेला। ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने शॉट खेला। गेंद हवा में गई। फील्डर ने कैच पकड़ने की कोशिश में डाइव लगाई, लेकिन गेंद हाथ से निकलकर चौके में चली गई। इसी के साथ अक्षर पटेल ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अगले ही ओवर यानी 34वें ओवर में आदिल रशीद ने भारत को झटका दे दिया। पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर 52 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर आए KL राहुल, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 36वें ओवर में आदिल रशीद ने फिर कमाल दिखाया और राहुल को कैच आउट करवा दिया। राहुल सिर्फ 2 रन बनाकर वापस लौट गए। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या और आते ही उन्होंने अपना अंदाज दिखाया। ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर उन्होंने साफ कर दिया कि मैच खत्म करने के इरादे से आए हैं। अगले ओवर में सकीब महमूद गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार ड्राइव खेलते हुए चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर इंग्लैंड को बड़ी सफलता मिल गई। गिल ने शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में गई और जॉस बटलर ने आसान सा कैच पकड़ लिया।
शुभमन गिल 87 रन की कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। अब क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा। उस समय भारत का स्कोर 39वें ओवर में 241 रन पर 6 विकेट था और जीत बस कुछ ही रनों की दूरी पर थी। सकीब महमूद 39वां ओवर लेकर आए। दूसरी गेंद पर जडेजा ने शानदार चौका लगाया, फिर चौथी गेंद पर एक और चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ भारत ने मैच अपने नाम कर लिया। आखिरी शॉट थोड़ा एज लेकर गया, ऐसा लगा था कि फील्डर कैच पकड़ सकता है, लेकिन वो गेंद को सही से पकड़ नहीं पाया और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। और इसी के साथ भारतीय टीम ने एक शानदार और यादगार जीत हासिल कर ली।